पीछे दौड़ रही है। लाडू ना खावे लाला बर्फी ना खावे, लाडू ना खावे लाला बर्फी ना खावे, माखन मिसरी को बड़ोर खबैया, माखन मिसरी बड़ोर खबैया, नाचे नंद लाल नचावे बाकी मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंद लाल। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। तो मैया जब भगवान को नचाती है, जब जब तैयार करती है, श्रृंगार लगाती है भगवान को, तो रोज रोज माँ जसोदा कन्हैया को ताने देती हैं कि देख लल्ला वो बलदाऊ इतना सुंदर है और एक तू है जो काला कलूटा है, फिर भी ये मट्टी बट्टी खाता रहता। अब भगवान भी क्या बोले। धीरे धीरे भगवान की बाल अवस्था छोटी से बड़ी होती जा रही है। भगवान जब पैरों से चलने लगे तो माँ यशोदा ने घुंघरू बांध दिए। झुनुन झुनुन भगवान के आंगन में होती है, इसलिए नहीं बांध दिए कि मेरा लल्ला अच्छा लगे, इसलिए बांध दिए कि अगर ये माखन की मटकी उठाने जाएगा तो ये झुन झुन की आवाज सुनाई देगी तो पकड़ लूं। माताएं बड़ी तेज होती हैं, बच्चों को बनाती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं। हमारी माँ कभी कभी भोजन कराती तो मेरे से पूछने आती कितनी रोटी खाओगी, तो मैंने कहा ये रोज रोज का क्या लगा रखा है, 4 रोटियां खाऊंगी। अब कभी कभी सब्जी अच्छी हो जाती तो मैं 1 रोटी और मांग लेती, 1 और दे दो, तो वो कहती नहीं अब नहीं मिलेगी। फिर बाद में लेके भी आती, 2 रख जाती। अरे मैंने कहा 1 मांगी 2 क्यों, बोले ये दूसरी भी खानी पड़ेगी, और नहीं खाओ तो तमाचा पड़ जाता था। तो माँ खिलाती भी है तो वो भी बड़े प्रेम से खिलाती है। माँ संस्कार भी देती है तो सच्चे मार्ग पर चलने का देती है। और माँ के बाद में दूसरा हमारे जीवन में जीवन साथी होता है, हमारे दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी होता है कि नहीं। तो माँ यशोदा मातृत्व सुख तो भगवान कन्हैया को देती ही है, लेकिन माँ भगवान कन्हैया के सामने ही नंद बाबा से शिकायत भी करती है। तो भगवान कहते देखो अपन आप खुद मारती है, वो तो मारती ही है, और नंद बाबा से और शिकायत करती है। तो माँ जसोदा नंद बाबा से कह रही है कि कन्हैया को झाड़ फूंक करवाओ, किसी वैद हकीम से दिखवाओ, और कोई अगर जादू टोना करता हो तो इसकी नजर उतरवाओ। बोले क्यों? नंद बाबा बोले क्या हुआ? बोले अब तो कन्हैया बहुत बिगड़ गया है, चोरी से माखन करता खाता है और चोरी चोरी सारे काम करता है, मटकी भी तोड़ देता है तो बोलता नहीं है। नंद बाबा बोले ये सारे कार्य बालकों के होते हैं कि क्षमा बड़े को चाहिए और छोटे को उत्पात। क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को तो उत्पात ही शोभा देता है। अब एक दिन माँ जसोदा बैठी हैं, बलदाऊ जी बड़े हैं, तो बलदाऊ जी क्या करते हैं, रोजाना नंद गांव से घूमने जाते हैं। बलदाऊ जी का नियम था, थोड़े बहुत इधर उधर घूम आया करते थे। एक दिन बलदाऊ जी जाने लगे तो माँ जसोदा ने अनायासी कह दिया, ऐ बलदाऊ तुम रोजाना घूमने जाते हो, आज मेरे कन्हैया को भी घुमा के लाओ, वो भी तो देखे कि नंद बाबा का नाम कितना है। बलदाऊ बोले मैया ये कन्हैया मेरे साथ में नहीं जा पाएगा, मुझे तो बहुत जगह जाना है। बोले ले जा बेटा, ये भी चल जाएगा। तो कन्हैया भी रोने लगे, पैर पटकने लगे, नहीं हूं भी जाऊं। तो कन्हैया की उंगली बलदाऊ जी ने पकड़ ली, बोले चल, लेकिन रास्ते में यो मत बोल दे कि मारे यो खानो, क्योंकि भगवान खाते पीते रहते हैं। कन्हैया का ये स्वभाव है। हमारे वृंदावन में देखना, केवल दोपहरी में मंदिर 1 घंटे को बंद होगा, फिर देखो कभी रबड़ी, पेड़ा, रसमलाई, कहीं कोच, खाते पीने वाले भगवान है कन्हैया। सब भगवान को मीठा बड़ा प्रिय है, माखन मिश्री को बड़ो रे खबैया। सब भगवान बलदाऊ के पीछे पीछे जाने लगे और बलदाऊ जी पहुंच गए। एक चौराहे पर जाकर के बलदाऊ जी खड़े हो गए।
चारों तरफ से गलियां हैं और वो छोटी छोटी गलियों में 3-3 4-4 मंजिल मकान बने हुए हैं। अब कन्हैया उस चौराहे पे जाके बैठ गए। वहां एक वृक्ष था, उस छाया में बलदाऊ जी ने कहा कन्हैया तुम इस छाया में बैठो और जब तक तुम बैठोगे तब तक मैं कुछ काम निपटा के आता हूँ। कन्हैया यहाँ से कहीं जाना नहीं। भगवान बोले नहीं जाऊंगा, लेकिन भैया जल्दी आना। अब कन्हैया को छोड़ करके बलदाऊ जी तो चले गए, भगवान उसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इतने में एक सखी ने अपने घर में वो छाछ भमी मक्खन निकाल के 4-5 दिन की छाछ ज्यादा पड़ी थी। उसने कहा क्या करेंगे, इसको बाहर फेंक देते हैं। जैसे ही उसने दूसरी मंजिल से वो छाछ फेंकी, पूरी की पूरी छाछ कन्हैया के ऊपर आकर के गिर गई। अब भगवान तो जैसे सुंदर बने बैठे थे, अब तो भगवान पूरे ऊपर से नीचे तक सफेद हो गए। भगवान को बड़ा गुस्सा आया। भगवान बोले कौन है जिसने मुझे बेकार कर दिया? अरे नास पीटे, जो भी हो मेरे सामने आओ। तो वो सखी को बड़ा गुस्सा आया। अरे ये बित्ता भर का छोरा तो बड़ा घमंड दिखा रहा। सो सखी ने कहा कौन है तू? कन्हैया बोले तू मुझे नहीं जानती है, ज्यादा आकड़ मत। पहले तो ये बता बिना देखे तूने ये छाछ क्यों फेंकी? ए सखी बोली देख ज्यादा भाव मत खा, अभी जरा सी फेंकी, इतनी सी फेंकूंगी ना तो दिखाई भी नहीं देगा। कन्हैया बोले जरा मेरा मुंह तो धुला फिर मैं बताऊं तुझे। सब गोपी बोली अच्छा मुंह भी धुलाना पड़ेगा। सब भगवान का जैसे ही मुंह धुलाया उस गोपी ने, और मुंह धुला करके जैसे ही भगवान कन्हैया ने इस गोपी को देखा और उस गोपी ने भगवान की मूरत को देखा, सो प्यारे सुध बुध खो बैठी और क्या कह रही कि जो मैं सो जानती, कि जो मैं सो जानती कि प्रीत करे दुख हो, नगर डिडोरा पीटती, अरे प्रीत न करियो कोई। वो सखी भगवान का रूप देखते ही बावरी हो। भगवान का रूप देखते ही एकदम से भगवान को उसने घर के अंदर ले लिया, दोनों बाह पकड़ करके भीतर ले गई, भगवान को नहलाया धुलाया और भगवान के रूप में मोहित हो गई। वो भगवान से कहती है कन्हैया मैं तो तेरी दीवानी होली, आज से तो मेरा दिल तेरा हो गया। अब बोल तुझे क्या चाहिए कन्हैया? मैं तो सारे तन मन धन सबसे तेरे लिए समर्पित हूँ। कन्हैया बोले मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे तो तू जरा माखन खिला दे, बड़ी भूख लगी है। गोपी ने भगवान को माखन खिलाया। अब उस गोपी ने वादा किया, कन्हैया वादा करो तुम रोज दर्शन देने आओगे। क्यों? कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गोपी बोली तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
तीन हुलो घुमायो। और गोपी भगवान के चित्र में ऐसी बाबरी हुई, ऐसी बाबरी हुई कि भगवान जब जाने लगे तब वो भगवान से कहती है, प्रभु करो फिर याद आने की, करो फिर याद आने की, तुम्हें अपना बना बैठे, करो फिर याद आने की, तुम्हें अपना बना देंगे। मैं अपना बना बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जय हो। तो भगवान से जब सखी की लगन लगी तो कन्हैया ऐसे में आनंद से, अभी बात हो ही रही थी, उसने वादा लिया ही था भगवान से कि इतने में तो बलदाऊ जी दौड़े दौड़े आए और कन्हैया का हाथ पकड़ करके जो झटका मारा। बोले क्यों कन्हैया, मैंने तो तुम्हें चौराहे पर बिठाया था, तुम यहाँ क्यों आए? भगवान कन्हैया ने कहा, बाबा अब ये गोपी ने मुझे भिगो दिया, पूरा छाछ मेरे ऊपर डाल दिया और फिर पकड़ करके मेरे को नहलाया धुलाया माखन खिलाया, तो मेरा दोष थोड़ी है। अब कोई प्रेम से घर में बुलाए, चाय पानी पिलाए तो जाना चाहिए कि नहीं है? तो मुझे भी प्रेम से बुला लिया तो मैं भी चला गया, मेरे को भी व्यवहार बनाना है। बलदाऊ जी बोले चलो आज तुम्हारी शिकायत माँ यशोदा से करें। तो बलदाऊ जी जब गए माँ यशोदा से कहा, मैया ये कन्हैया ने नंद बाबा की नाक कटवा दी। बोले क्यों? कि 1 लाख गौए नंद बाबा के 10 मन माखन होए। इतना सब कुछ होता है फिर भी कन्हैया गली गली में घूम रहा है। बताओ उस गुजरी के घर में जाकर के माखन खाया? कन्हैया बोले ना मैया मैंने माखन ना खाया, उसने हमें प्रेम से बुलाया इसलिए माखन खाने गया। और माँ कोई प्रेम से बुलाए तो भोजन पानी नहीं करना चाहिए? माँ जसोदा बोली भोजन तो करना चाहिए, पर कन्हैया ये भी तो देख ले वो गुजरी है और तुम नंद के लाल हो। तो कन्हैया बोले माँ इसमें क्या अंतर है बताओ? अम्मा यशोदा निरुत्तर हो गई। भगवान कन्हैया कहते हैं बताओ क्या उसके माखन में भेद है? जो तू माखन निकालती है तेरा भी स्वच्छ है, माखन उसका भी स्वच्छ है। कितना भेद है? बोले ये मन का भेद है, हमने जान लिया है। वो दूसरा है तू तीसरा है, हम अलग हैं आप अलग हो। तो ईश्वर इन चीजों में भेद नहीं रखता है और मनुष्य इन चीजों में भेद रखता है। बोले हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, हम वाकथा में नहीं जाएंगे। तो जहाँ भगवान के नाम पर जो भेद करते हैं, ईश्वर मुक्तो मुखम व्याप्त निव्यत्रे जनमानसा, भगवान के नाम पर कभी भेद ना हो, प्रभु के प्रसाद में कभी भेद ना हो, धर्म कर्म में कभी भेद नहीं होना चाहिए। और जब हम धर्म पूजा पाठ में ही भेद कर रहे हैं तो क्या मतलब है प्यार? कि मंदिर में गए तो माताजी मेन मूर्ति माताजी को ज्यादा ध्यान किया और बगल में भोले बाबा बैठे उनके खाली तिलक लगा दिया वो घर आ गए। तो ये पूजा ऐसी नहीं, ऐसा आनंद स्वीकार सर्वमान्य नहीं हो। भाव तो केवल एक होना चाहिए, सारे देव एक हैं, अलग अलग कोई नहीं है। ये तो अलग हम लोगों ने भावनाएं बना दी है, इसलिए भगवान ने अवतार लिए। तो भगवान कन्हैया ने कहा बलदाऊ अगर तुमने मेरी माँ से शिकायत की है तो अब ध्यान रखना, अब मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तो बलदाऊ जी बोले हाँ ठीक है, तू माँ से मेरे को पिटवा देना तब जानू। तो कन्हैया ने सोचा क्या करूं, तो सारी रात सोचने के बाद भगवान जल्दी जल्दी 4 बजे जगे और 4 बजे जग के उसी गोपी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, गोपी ने दरवाजा खोला। कन्हैया को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान आज सवेरे सवेरे कैसे पधारे? कन्हैया बोले ऐ सखी आज तेरे से एक बड़ा जरूरी काम है। गोपी बोली बोलो क्या काम है आपको? कन्हैया बोले एक काम करेगी? बोले बताओ।
कि आज मेरे घर तू शाम को मेरी माँ से मिलने आना। और जब माँ से मिलने आए तेरी मेरी माँ जसोदा के सामने तुझे इतनी सी बात कहनी है कि मैं बलदाऊ से प्रेम करती हूँ। सखी बोली अगर प्राण लेने हैं तो ऐसे ही ले लो, क्यों मरवाना चाहते हो? वो बलदाऊ जी तो शेष अवतार हैं, उनसे प्रेम कौन करेगा? कन्हैया मैं तो तुझसे प्रेम करती हूँ। अरे भगवान बोले पागल कहीं कि मुझसे प्रेम करती है, ये बात तो बोलना ही नहीं, बिल्कुल गुप्त रखना अपने प्रेम को, बस झूठ मूठ का बोलना है, तुझे बोलेगी। सखी बोली ठीक है, अब भाई प्रेम में पड़े हैं तो फिर बातें तो निभाने ही पड़ेंगे। सब बोली ठीक है आ जाऊंगी। कन्हैया कहाँ आना है? भगवान बोले मेरे घर आना। सो गोपी चली बेचारी, शाम के समय पहुंच गई। माँ यशोदा बैठी हैं और माँ यशोदा के सामने जाकर के गोपी ने कहा कि ए मैया मैं तेरे लाल से। अब कन्हैया भी बैठे, एक तरफ बलदाऊ बैठे हैं। भगवान ने भाव के इशारे से कहा जल्दी बोल। अब गोपी ने कहा माँ यशोदा मैं तेरे बेटे से, इतना कह के फिर रुक गई। माँ जसोदा को बड़ा गुस्सा आया, अरे जल्दी बोल बाबरी के बोलने आई है। अब गोपी ने इतना सुना, इतने में बलदाऊ जी को गुस्सा आया। बलदाऊ बोले जल्दी बोल नहीं तो तेरा गला दबा दूंगा। सो बेचारी बोलना कुछ चाहती थी और बोल कुछ और पड़ी। सो जल्दी जल्दी में घबराहट में बोल गई माँ जसोदा मैं तेरे कन्हैया से प्रेम करती हूँ। बोलना तो बलदाऊ जी का चाहती थी, लेकिन क्या करे महाराज जल्दी जल्दी में। अब तो कन्हैया ने आंखें बंद करके ऐसे बंद करके बैठ गए। माँ जसोदा ने जो कान पकड़े और कान पकड़ करके भगवान को घसीटते हुए अंदर ले गए। और भगवान सौगंध खा रहे हैं। माँ इस आंगन में बड़े इस पाड़ले की सौगंध, भैंस का जो होता उसकी सौगंध खा रहे हैं भगवान। और जिस खूंटे से गाय बंधी होती है उस खूंटे की सौगंध खा रहे हैं भगवान। जमीन पर पड़े हुए पत्तों की सौगंध खा रहे। मैया मैं ना इस छोरी से प्रेम करूं हूं या तो यही मेरे पीछे पड़नी है। सखी बोली कन्हैया खा मेरी सौगंध, तू मुझसे प्रेम नहीं करता। भगवान बोले अरे चुप जा, अभी माँ की डांट तो बचा ले, बाद में देखूंगा तेरे मेरे प्रेम के चर्चे। तो भगवान एक तरफ माँ को भी मना रहे हैं, मनोहार कर रहे हैं भगवान। और माँ जसोदा कि अपने लल्ला को अपने लल्ला को समझाए ले कान्हा के पापा, मैं को समझाए हारियो मेरी बतिया ना माने या कान्हा के पापा, मैं को समझाए हारियो। बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। यशोदा कहती है नाम बड़ो है नंद बाबा को बड़े घराने प्यारे, नाम बड़ो है नंद बाबा को बड़े घराने प्यारे, ए बड़े घराने प्यारे और बड़े घराने प्यारे, बड़े घराने प्यारे ओ बड़े घराने प्यारे। अपने लल्ला को अपने लल्ला को समझाए ले कान्हा के पापा, मैया को समझाए हारियो मेरी बतिया न माने या कान्हा के पापा, मैया को समझाए हारी।
यशोदा के सामने ऐसे भोले बन जाते हैं बालक। जब सीधे साधे बन जाए ना, और माँ यशोदा गुस्सा होती, आंखें दिखाती, लेकिन माँ जगाती भी बड़े प्रेम से है कन्हैया को। माताओं को हमेशा चाहे बालक को जगाओ, चाहे वृद्ध को जगाओ, और चाहे अपने पति को जगाओ, हमेशा बड़े प्रेम दुलार से जगाना चाहिए। क्योंकि जब सोता हुआ व्यक्ति जागता है, तो जब जो सोया है उसकी आत्मा वहां नहीं है। तो जब जगाओ तो बड़े प्रेम से। माँ यशोदा कैसे जगाती? जागो प्यारे मोहन जागो, जागो प्यारे मोहन जागो। मोहन प्यारे जागो, जागो प्यारे मोहन जागो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो माँ बड़े प्रेम दुलार से जगाती हैं अपने बालकों को, है ना। अब आजकल की मम्मियां तो ऐसे जगाती हैं, ए उठ जा छोरा, सवेरा हुई गयो उठी जा। ढोर बेल, ए बाप जागी गयो थारो, बाबूजी जागी गयो उठी जा रे। अब बई चल रही है छोरा। और कोई कोई तो मालवा की ऐसी हत्यारिन, इतनी भयंकर माताएं होती हैं, उनके बच्चे हमसे इशारे में कहते हैं, देवी जी कथा में कोई सुधरे ना सुधरे, पर हमारी बई को सुधार दीजिए। माताएं तो कई कई ऐसी डेंजर होती है कि बच्चे बिल्ली बन के बैठ जाते। अरे बच्चे तो बैठे, उनके घर वाले, उनके पति भी बिल्ली बन के बैठ जाते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बताओ कैसा जमाना आ गया रे, जहां पुरुष प्रधान समाज है, और जिस घर में स्त्री की चलती है उस घर का पतन बहुत जल्दी होता है। इस बात को याद रखें। स्त्री को केवल रसोई में मनमानी करनी चाहिए, जो भी करना उसमें करो, उथल पुथल, रोटी जलाओ, दाल जलाओ, जो करना करो। पर गृहस्थ जीवन में निर्णय लेने का हमेशा दायित्व पुरुष का होना चाहिए, स्त्रियों का नहीं होना चाहिए। जहां पुरुष की चलती हो उस घर में राम राज्य होता है, और जहां स्त्री की चलती है वो सूपनखा का राज्य है। उठा करके देखो रामचरितमानस। बुरा मत मानना, आज की माताएं कुछ बुरा मान जाएंगी, देवी जी यो कथा तुम्हारे ऊपर कर दो। अब आप ऐसी होगा तो होगी कथा आपके ऊपर, अन्यथा नहीं। इसलिए पति चाहे जैसा भी हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीन्हा, चाहे पति अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, ऐसे उपति कर किए अपमाना, तो नारी पाए जमपुर दुख नाना। जमपुर दुख मिलेगा। अब बहुत सी माताएं, आजकल तो माताएं पतियों की ऐसे बुराई करती। एक मैया मेरे पास में आई, देवी जी हमारा घर वाला तो बहुत अच्छा है, भले नकारा है, पैसा नहीं कमाए, गाली दे, कूटे पीटे, ऐसो बेकार मारे आदमी मिली गयो, पर अब कई कर ही सका, परमात्मा है भी। तो अब जैसा भी है तो बुराई क्यों की? बोले अगर मुख से भी जरा भी बुराई निकली है ना, तो उसका भी दोष हमें लगता है। दंपति धर्म आचरण का, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। ध्यान रखना, जीवन में 5 चीजें जिस स्त्री के पास में हैं, पति चाहे दुनिया में चला जाए लेकिन लौट के वहीं आएगा। आज ये बात बिल्कुल आपको दे करके जा रही हूं। जो 5 चीजें 5 कन्याओं ने अपने हाथ में रखी हैं, और वो 5 कन्या हैं अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, है ना। क्यों? सुनिए बड़े गौर से, इस बात को सुन के जाना। जितनी भी माताएं बैठी हैं, सबसे पहले स्नान करने के बाद में, जब आप सर धो करके आती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले लाल सिंदूर से मांग भरनी चाहिए। दूसरा, आपके पैरों में बिछिया हमेशा शुद्ध चांदी का होना चाहिए। खोटे बिछिया जिस दिन से पहनोगी, देखो युद्ध चालू हो जाएंगे। तीसरी बात, आपकी सुहाग की कोई भी चीज जो आप लगाती हो वो कभी भी पराई स्त्री को नहीं देना चाहिए। कि घर में हमारी बहन आएगी, हमारी बहन आई गई, तो यो बिंदी मने लगाई, ले तू भी लगाई ले,
ये गलत है। कभी भी अपना सुहाग स्त्री को नहीं देना चाहिए। और चौथी बात, कभी भी निज पहना हुआ वस्त्र किसी दूसरी स्त्री को नहीं पहनाना चाहिए। और पांचवा, अतम्भयो दृश्यम दिता जिन जानतयो, शाम के समय, संध्या के समय कभी भी भूल करके भी स्त्री को साज श्रृंगार नहीं करने चाहिए। इस बात को याद रखना। बहुत सी माताएं 5 बजे से 7 बजे के बीच में श्रृंगार करती है, बाल औछेंगी, कंघी करेंगी। ऐसा करने से दरिद्रता घर में आती है और सारी संपत्ति चली जाती है। समय समय श्रृंगार होना चाहिए, अद्भुत श्रृंगार होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। माँ यशोदा ने जिस समय भगवान कन्हैया को पाया है, ये दाम्पत्य जीवन का जो रिश्ता निभाया है, भगवान कन्हैया कहते ब्रज 84 कोस में क्या नंद रानी भगवान की माँ बनने के लायक थी? बोले ये तो भगवान की देन है, ईश्वर की देन। लेकिन नंद बाबा ने आज तक माँ यशोदा को ये नहीं बताया कि तूने पुत्री को जन्म दिया है या पुत्र को जन्म दिया। तो माँ यशोदा भगवान से इतना प्रेम करती हैं, लेकिन ये जानती भी हैं, कोई भी माँ हो अपनी औलाद को सबसे अच्छे से जानती है। माँ यशोदा जानती है ये मामूली बालक नहीं है, ये कोई यशस्वी पराक्रमी बालक है। तो भगवान की बाल अवस्थाएं तो बड़ी अद्भुत हैं। भगवान माखन भी चुराते हैं, और जिन घरों का जिस दिन भगवान माखन चुराते हैं उस दिन उन घरों में दुगना दोगुना माखन होता है। और जिस दिन जिस घर भगवान नहीं जाते वहां के माखन में कीड़े पड़ जाते हैं। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। तो जिनके घर में कभी भगवान का भोग ना लगे उस घर का भोजन भोजन नहीं होता है, वो तो चारा होता है गाय भैंस के जैसा। तो जिनके घरों में भगवान का भोग लो जाना लगता हो, ठाकुर जी को बिना लगाए भोग के भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान को भोग लगाइए, फिर भोजन करिए, तब आप आनंद देखिए। घर के लोगों की बुद्धि भी अच्छी चलेगी। तो भगवान कन्हैया की बाल अवस्था है प्यारे, और भगवान ने जितनी भी बाल लीलाएं की हैं वो बड़ी परोपकारी हैं। कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है तो भाई। माँ तो भगवान रूप हो, बालक कोई भी हो, माँ प्रेम जब करती है तो जिस समय आज भगवान कन्हैया बड़े हुए, धीरे धीरे गोप ग्वालों की मंडली भगवान की बनी, मित्र बने भगवान के। तो जानते हो दुनिया में सबसे पहले जो मंडली बनी है वो केवल कन्हैया ने बनाई है, और भगवान कृष्ण की मंडली का नाम है गोपाल कृष्ण मंडली। क्या मंडली का नाम है? गोपाल कृष्ण मंडली। लेकिन भगवान ने मंडली काहे की बनाई पता है? चोरी करने की मंडली बनी है दुनिया में। बताओ है? लोग बिजनेस करते हैं, धंधे करते हैं, काम करते हैं, दुकान खोलते हैं, लेकिन भगवान ने चोरी का काम किया। गोप ग्वालों को इकट्ठा किया, भैया आज से हम घर घर जाकर के माखन चुराएंगे। तो भगवान की जो चोर मंडली है ना, उसका नाम है गोपाल कृष्ण चोर मंडल। आज भी वृंदावन में देखना आप, है ना, जब परिक्रमा मार्ग से आगे चलेंगे तो गोपाल कृष्ण चोर मंडल आपको मिलेगा। ये माखन चुराने वाले हैं, और कोई चीज चोरी चली जाए तो ढूंढ के लाने वाले भी। तो एक दिन कन्हैया ने देखा, और अपने जो मित्र थे गोपाला, श्री रामा, कनुआ, मनुआ, इन सबसे भगवान बोले एक काम करो, जिस घर में चोरी हो गई उस घर में राइट का निशान लगाओ, और जिना घर में चोरी नहीं हुई उनमें क्रॉस को निशान लगाई दो। तो निशान लगाने पे एक छोरा खड़ा कर दिया। आज शांता ताई के घर में चोरी होने जा रही है प्यारे। और शांता ताई कौन है? बोले एक बूढ़ी औरत है जिसका पति 5-6 वर्ष से लकवे का शिकार है, और वो खाट पे पड़ा रहे। भगवान कन्हैया बोले कि ताई तो माखन बेचने चली जाएगी, चलो गोप गालो आज जाकर के बढ़िया ताई के घर में चोरी करेंगे, क्योंकि जो बाबा हैं वो तो खाट पे पड़े रहते हैं। तो जैसे ही भगवान चोरी करने गए, गोप ग्वाल सब अंदर प्रवेश हो गए। बूढ़े बाबा खाट पे पड़े हैं, दिखाई तो सब दे रहा है, दिखाई सब दे रहा है, पर बेचारे बोल नहीं सकते, हाथ पैर चला नहीं सकते।
कन्हैया ने कहा अपने ग्वाल वालों से कि भैया एक काम करो। बोले क्या? बोले माखन कैसे खाएं? ग्वाल वाले बोले कन्हैया पहले इस बूढ़े बाबा को इसकी खाट को इधर खिसकाओ, इधर लेके आओ इसकी खाट को। तो भगवान ने कहा इस खाट के ऊपर जितने भी मित्र लोग हैं सब चढ़ जाएंगे। सारे मित्रों को खाट पे चढ़ाया। भगवान कन्हैया उन मित्रों के ऊपर चढ़े और जैसे ही भगवान मटकी के ऊपर बैठ गए, मटकी पकड़ के भगवान बैठने ही वाले थे और एकदम से चिल्लम चिल्ली होने लगी। भगवान ने देखा इधर उधर हुआ, क्या हुआ? तो जितने भी ग्वाल बाल थे बोले भग गए। बोले शांता ताई आएगी, सब भग गया। अब भगवान ऊपर मटकी पे रस्सी पकड़ के बैठे, क्या करें? तो रस्सी पकड़ के भगवान बैठे हैं मटके के ऊपर। शांता ताई आई और जितने भी ग्वाल वालों ने उस शांता ताई के पति के हाथ पैर पकड़े थे और भगवान ने उनके ऊपर पैर जैसे रखा, एकदम से हाथ पैर जागृत हो गए। तो भैया चाहे लकवे का शिकार हो, चाहे कितना भी बीमार हो, जिसपे भगवान पैर रख दे, हाथ रख दे, वो तो जीवित होना ही है ना। तो शांता ताई का वो पति जो 5-6 वर्षों से लकवे का शिकार था, एकदम से जागृति हो गई। और जैसे ही जागा तो शांता ताई ने पूछा ये तुम्हारी बीमारी तो ठीक हो गई, क्या हुआ? तो बोले मुझे पता नहीं है, मैं तो लेटा था और जैसे ही मेरे ऊपर किसी का चरण पड़ा मेरे हाथ पैर जागृत हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे हाथ पैर जागृत हो गए। शांता ताई बोली कुछ तो देखा होगा। तो वो बूढ़े बाबा बोले मैं क्या जानूं, ये तो ऊपर वाला जाने। कन्हैया ने कहा ए लो, ये तो मेरा नाम ले रहे हैं। तो कन्हैया ने ऊपर से बैठे बैठे कहा बाबा मैं क्या जानूं, वो तो चारों कोनों में छिपे हैं, वो जाने। जैसे शांता ताई ने कन्हैया को देखा तो मटकी के ऊपर बैठे कन्हैया कह रहे हैं कि मैया माफ कर दे, पहली बार धंधा डाला है और पहली ही बार मैं पकड़ा गया। तो चोरी मैंने नहीं की, देख मैं तो ऊपर बैठा हूँ। अब तेरा घरवाला कह रहा है कि ऊपर वाला जाने, तो इसलिए मैंने कह दिया मैं कुछ नहीं जानता। शांता ताई बोली नीचे उतर के आ। कन्हैया बोले तू मारेगी, नीचे तो कैसे भी नहीं आऊं। शांता ताई बोली आजा बेटा। बड़े लाड प्यार से नीचे बुलाया। कन्हैया जैसे तैसे आए, रस्सी से बांध दिया भगवान को। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बताओ डोकरी मुझे बांध रही है, मैं दुनिया को बांधने आया हूँ, ये मुझे बांध रही है। शांता ताई ने भगवान को बांध दिया और बोली आज तेरी जशोदा से शिकायत लगाती हूँ, रोजाना बड़े ताने मारती है ना। तो शांता ताई गई जशोदा के दरवाजे जाकर के आवाज लगाई, यशोदा। बोले क्या है? बोले बाहर निकल के आ। यशोदा जी निकल करके आई। क्या हुआ ताई, आज इतना भांग खा के आई है क्या जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? शांता ताई बोली जोर जोर से इसलिए चिल्ला रही हूँ कि तेरे कन्हैया ने आज मेरा माखन चुराया। यशोदा मैया बोली क्यों मेरे बेटे को दोष लगाती हो, वो घर में बैठा है, बुलाऊं का? काकी बोली घर में बैठा है? बोले हाँ जरा बुला। तो माँ यशोदा ने आवाज लगाई कन्हैया। तो भगवान अंगड़ाई लेते हुए निकले। माँ बोलो क्या काम है? जैसे ही शांता ताई ने कन्हैया को देखा आंखों में भरोसा ना हुआ, आंखों को मीड़ते खुजलाते हुए घर घर दौड़ी दौड़ी गई और घर पे जाके देखा तो भगवान रस्सी से बंधे हैं। फिर दौड़ के आई तो यहाँ भी कृष्ण है, वहां भी कृष्ण है। अब दोनों को वो यूं कर करके देख रही है और दोनों सत्य हैं। शांता ताई पछाड़ खा करके गिर गई। ये सत्य है या वो सत्य है? मैं जिसको देख पा रही हूँ वो सत्य है या जो यशोदा के पास में खड़ा है वो सत्य है? भगवान बोले ना ये सत्य है ना वो सत्य है, जो तुझ में समाया है बस वो सत्य है। इतना जान ले, तेरा मन अगर मेरी ओर दौड़ पड़ा है बस वही सत्य है। शांता ताई को समझते देर ना लगी कि मेरे घर में माखन चुराने वाला, जो निर्जीव को भी जागृत करने वाला है, बस वही परमात्मा है। भगवान कन्हैया ने गोप ग्वाल वृंदों के साथ में जितना भी वृंदावन में उत्पात मचाया, माखन रोज चुराते हैं।
गोपियां कभी शिकायत लेके आती हैं तो कई कई बार तो गोपियां भगवान से ही कहती हैं, हो मैंने लाखों के ताने सहे, हो मैंने लाखों की बातें सुनी, सावेरे तेरे लिए मैंने लाखों की बातें सुनी, तालियों की से मैंने लाखों की बातें सुनी, सवरिया तेरे लिए। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। ओ सब जग छोड़ वृंदावन आई, सब जग छोड़ वृंदावन आई, ये मिल गयो मोको कृष्ण कन्हाई। कृष्ण कन्हाई, मैं तो शरणों आने गई, सावेरे तेरे लिए। लाखों के बोलते हैं कन्हैया तेरे लिए। दुर्गा के तालियों की शिवा में राधे राधे। और कहती है गोपी भगवान आपके लिए इतने बोल से कोई कुंठा पगली बोले, पगली बोले, कोई पगली कमली बोले, कोई पगली कमली